चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। हम लोग लास्ट आइडेंटिटी कर रहे हैं आज। दैट इज आइडेंटिटी नंबर 3, a square minus b square is a minus b, a plus b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी और बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, ठीक है। आवाज आ रही है सब बच्चों को? ओके, अब बिल्कुल माइक, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, बिल्कुल चुपचाप आप सब समझेंगे इस आइडेंटिटी को, ठीक है। बस वही बच्चा बोलेगा जिसको कुछ प्रॉब्लम है, बाकी बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके मैम भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुपचाप सुनेंगे। देंगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो हमने बनाई है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये आइडेंटिटी बनी। हमें मल्टीप्लाई करना आता है पॉलिनोमियल्स को। हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम पहले वाले नंबर को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू ए प्लस बी। उसके बाद हम दूसरे नंबर को फिर से इसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमने किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी, माइनस बी को ए से किया बी ए या ए बी, माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली टर्म जो है वो अकेले है, ए स्क्वायर ये अकेला ही रहेगा। ए बी और ए बी ये लाइक टर्म्स हैं, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा। फिर अगली लास्ट टर्म बची माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी ये आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंपल सॉल्व करने लगूं तो मुझे बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 983 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें आइडेंटिटी ये वाली यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये लाइन हम लिखना भूल गए, यूजिंग आइडेंटिटी, ये लाइन लिखनी कंपलसरी है। अब ए की जगह पर क्या लिखा है यहाँ पर, ए की जगह पर लिखा है 983 और बी की जगह पर क्या लिखा है 17, स्क्वायर नहीं सिर्फ 17। तो हमारा 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर हो गया 983 माइनस 17 इंटू 983 प्लस 17। 983 में से 17 माइनस करिए, क्या आएगा बताइए? 966 मल्टीप्लाई 983 में 17 प्लस करिए, क्या आएगा? 1000। तो ये तो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो गया, 966 और फिर 3 0। दिस इज योर आंसर। क्लियर? ओके, जल्दी से आप मुझे
ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे बच्चे। ₹500 माइनस 2 का स्क्वायर। जल्दी करेंगे, जल्दी से फटाफट देखती हूँ कौन सबसे पहले बताता है। यस पार्वती, पहले पार्वती बताएगी, उसने सबसे पहले किया है। पूरा स्टेप बताइए पार्वती, ताकि आप बोलते जाओगे, मैं लिखती जाऊंगी। पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे 498 इंटू 502, क्या आएगा आंसर? ठीक है, चलिए वेरी गुड। पता चलता है इससे कि कौन बच्चा कितनी जल्दी कर रहा है क्वेश्चन को। इजी है ना आइडेंटिटी? चलिए एक और देती हूँ, एक और दे रही हूँ, देखती हूँ कौन पहले करेगा। 100 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, करिए। तो आप मान लो कितने हाथ से संभालते हैं? शुरू कर लो, मैं आ रही हूँ। सबसे पहले किसका हुआ? कई कई बच्चों ने बोला है, खुशी चंचल ने एक साथ बोला है। चलिए कोई बात नहीं। चंचल आप बताइए सबसे। चंचल बताएगी। आप पूरा स्टेप बताइए चंचल। पहले प्लस लिखेंगे। पहले माइनस ही लिखते हैं बेटा। आगे बोलो। ऑफ ब्रैकेट ऑफ नहीं बोलते, ब्रैकेट क्लोज बोलते हैं।
आपने सुना मैंने क्या कहा? नाइनटी इंटू में 110। कोई बताएगा इसमें कोई गलती है? पहले वाले क्वेश्चन में भी ये गलती थी। यस, खुशी खुशी बताएगी। वेरी गुड खुशी, बहुत आपकी शार्प वो है आइडेंटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सब। इसमें पहले भी आइडेंटिटीज नहीं लिखा। ब्लूटूथ नहीं है। यस, हमें आइडेंटिटीज भी लिखनी होती हैं, ये स्टेप जो है इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कह रही थी कि ब्रैकेट को खुला बंद नहीं बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन। ओके, ओके बेटा। मैंने कहा कि हम हमेशा क्वेश्चन में ये नहीं कहते कि ब्रैकेट के लड़की कुछ वो जो चंचल थी, पता नहीं क्या टर्म यूज कर रही थी ब्रैकेट के लिए, वो ब्रैकेट पता नहीं क्या लगा रही थी। ब्रैकेट ओपन बोलते हैं, ब्रैकेट क्लोज बोलते हैं। हाँ, वो ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ बोल रही थी, राइट राइट। ब्रैकेट ऑन और ऑफ नहीं बोलते, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, एक आइडेंटिटी और है हमारी, वो अभी सब म्यूट करेंगे ना, आ जाएगी। हमारी एक आइडेंटिटी और है, वो जो आइडेंटिटी है वैसे वो अलग से कुछ नहीं है, बट हमने बना ली। आइडेंटिटी 4, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं, चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a को दूसरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम x को x से किया x स्क्वायर, x को b से किया bx, a को x से किया ax प्लस b, नहीं सॉरी ab। किसको नहीं समझ में आया बेटा, बोलो। क्या नहीं आया समझ में, बोलो। अच्छा देखो 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 देखो, दोबारा करा रही हूँ, देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले नंबर को पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सीखा हमने कि हमने x को x प्लस बी से मल्टीप्लाई किया,
फिर हम दूसरे नंबर को a को फिर से पूरे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। फिर हमने x को b से मल्टीप्लाई करा, bx आ गया। a को x से मल्टीप्लाई किया, ax आ गया। और a को b से मल्टीप्लाई करा, ab आ गया। ठीक है। अब हमारी एक्स स्क्वायर अकेली टर्म है, यही दोनों हमारी टर्म्स है जो लाइक है, क्योंकि दोनों के पीछे एक्स लिखा है। तो हमने क्या करा, एक्स को कॉमन निकाल लिया, बी और ए को अंदर रहने दिया, और प्लस ए बी। तो एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, ये बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस, और ये बी प्लस ए उल्टा लिखा है, तो ए प्लस बी सीधा करके लिख दे। अब समझ में आया? तो अब इसकी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये आइडेंटिटी होगी प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी हो गई। दिस इज आर फोर्थ आइडेंटिटी। सबको समझ में आ गया बेटा? नहीं बेटा, मैं चुप हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग बोले कि यस मैम समझ में आ गया। सिमरन क्या नहीं समझ में आया बेटा? बोलो बोलो सिमरन, क्या नहीं समझ में आया बच्चा? सिमरन बोलो। क्लियर है? चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर। जैसे देखिए मेरे पास एक नंबर है 194 इंटू 206। मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 194 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 6 और 200 प्लस 6 लिख सकते हैं 206 को। ये वाला स्टेप क्लियर है? अब हमारा यूजिंग आइडेंटिटी, अब ये हमारा देख रहे हो x माइनस ए, एक्स प्लस बी, ये दोनों सेम है हमारे पास। तो ये x हो गए एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। अब आप कहोगे मैम आपने तो प्लस वाली आइडेंटिटी कराई थी, इसमें तो a के आगे माइनस लिखा है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारी कोई टर्म a या b में से प्लस में है तो उसके आगे प्लस रहेगा, माइनस में है तो माइनस लग जाएगा। बाकी आइडेंटिटी आप देखोगे बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर माइनस है। जहां जहां a लिखा है वहां मैंने उसके आगे माइनस लगा दिया, यहाँ a लिखा है यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ a लिखा है यहाँ माइनस लगा दिया। अब अगर हम पुट करें x की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में? a की जगह पर, a की जगह पर और b की जगह पर। एक मिनट रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, वी हैड डन समथिंग रॉन्ग। देखो अगर हम नोटिस करें, हमने ये ए और बी वाली आइडेंटिटी तब यूज करनी थी जब हमारा ए और बी जो है वो अलग अलग नंबर है ना? लेकिन यहाँ पर ए और बी तो सेम नंबर है हमारे पास।
तो आई डिड रॉन्ग, मैंने ये रॉन्ग कर दिया। हाँ, तो ये हमने रॉन्ग आइडेंटिटी यूज कर ली। हमने इसे ऐसे करना था, देखो 194 इंटू 206 था, हमने इसको लिखा 200 माइनस 4, इसको लिखा 200, सॉरी क्या गलती हो रही है बार बार, 200 माइनस 6 इंटू 200 प्लस 6, है ना? तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म ले रहा है ये तो, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। और ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो बस a की जगह पर हमारा क्या लिखा है 200, b की जगह पर 6 लिखा है, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया 200 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये हो गया आपका 4000, 40,000 माइनस 36, इसे माइनस करके बताइए क्या आंसर आएगा। यस अशिका। और खुशी अपना माइक ऑफ करिए बेटा, आपके घर का शोर आ रहा है। खुशी अपने माइक ऑफ करिए। खुशी माइक ऑफ करिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है। बेटे एम आई ऑडिबल? बेटे आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, किसको क्या प्रॉब्लम है बताइए। पार्वती आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कोई और बच्चा बता दो बेटा, पार्वती क्या कहना। पहले मुझे एक बच्चा बताइए पार्वती क्या प्रॉब्लम कह रही है, मुझे समझ ही नहीं आया पार्वती क्या कह रही है। हाँ ये बेटा थर्ड आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। और कुछ? हाँ जी बेटा 6 स्क्वायर। अब ठीक है, बताइए माइनस करके क्या आएगा। ठीक है, यही आंसर है। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा आइडेंटिटी थर्ड का था, वो बाय मिस्टेक मैंने से लिखा गया। मैं आइडेंटिटी 4 पे बेस्ड अब क्वेश्चन कराती हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है 501 इंटू 502, ठीक है।
आइडेंटिटी 4 हमें बेटा अब देखो, अभी तो मैं बता रही हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी का, पेपर में आपको थोड़ी लिख कर आएगा कौन सी आइडेंटिटी, आपको क्वेश्चन को देख के खुद पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 500 प्लस 1, 500 प्लस 2। अब फॉर्म देखिए क्या ले रहा है ये, इसका फॉर्म x प्लस ए, एक्स प्लस बी। तो हमारी यूजिंग आइडेंटिटी ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह क्या लिखा है, ए की जगह पर, तो अब वैल्यू पुट करिए आइडेंटिटी में, एक्स स्क्वायर करना है यानी 500 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी एक्स। अब एक्स है हमारा 500 इंटू में, एक्स हो गया 500 प्लस ए बी, ए है 1 बी है 2। ये वाला स्टेप बताइए, सबको समझ में आ गया। सब माइक ऑफ करेंगे तब मेरी आवाज आएगी, माइक ऑफ करेंगे सब बच्चे। अब ध्यान से सुनेंगे। आवाज आ रही है अब, ओके। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 500 है, a की जगह पे 1 लिखा है और b की जगह 2 लिखा है। तो आप इसे, जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें, इस वैल्यू को पुट करोगे। x की जगह 500 रखिए, जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर 500 लिखिए, जहां पर a लिखा है वहां 1 लिखिए, जहां b लिखा है वहां 2 लिखिए और फिर ये वैल्यू पुट करिए। तो 500 का स्क्वायर हो गया 25 के बाद 40, ये हो गया 3 इंटू 500, 2 1 जा 2, ये हो गया 2,50,000, 1500 प्लस 2। बताइए प्लस करके क्या आएगा। प्लस करके बताइए क्या आएगा। Yes, the answer will be 251502। This is your answer.
बेटा मैं तो बोल रही हूँ, समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपकी 4 आइडेंटिटीज हैं, चारों पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है 9.5। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो 9.5 से आएगा। तो अब आप 9.5 के, कल हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, आज हम थर्ड से लेकर 6 7 तक क्वेश्चन सारे जो है वो इसके कंप्लीट करेंगे। ओके।